प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन हम देख पाए। परमेश्वर की कृपा, दया और उसकी करुणा के लिए परमेश्वर की आइए हम स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो बीमार है, अस्पताल में है, और उन परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो लोग जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, परमेश्वर उन्हें अपने जीवन में शांति, सामर्थ्य और उसका प्रेम प्रदान करें। आज के मनन के लिए जो अध्याय पवित्र वचन से लिया गया है, जैसे कि हम भजन संहिता के अध्याय को मनन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने भजन संहिता उसका अध्याय 52 देखा है। आज के दिन हम देखेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 53। भजन संहिता उसका अध्याय 53 और वचन 6 पर हम आज के दिन का मनन करेंगे, जो कि लिखा गया है। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। प्रभु परमेश्वर इस पढ़े जाने और सुने जाने वचन पर आशीष बरसे। आज के दिनों में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में अपने जो विश्वास है उस पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती आई है और शायद आने वाले दिनों में आएगी कि जब हम हो सकता है कि हम अपने विश्वास से भटक सकते हैं। लेकिन इसी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास को जांचना और उस पर टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी वचन के द्वारा आज हम देखेंगे कि इज़राइली लोग या दाऊद जिन्होंने इस वचन को लिखा है, किस प्रकार वो अपने विश्वास पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और यही वचन आज हमारे जीवन में हमें भी मदद करेगा कि हम इन परिस्थितियों में, जबकि बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, समय खराब है, बहुत से दिल टूटे हैं, दुखी है, बहुत से जो रिश्ते हैं वो टूट गए हैं। और इन परिस्थितियों में हमें अपने जीवन में किस प्रकार से अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखना है, इस वचन से हम देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहली बात कि जब हम अपने जीवन में वचन पर अगर हमें फोकस करना है, अपने जीवन में अपने विश्वास पर अगर हमें फोकस करना है, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात इस वचन में, जो कि भजन संहिता उसका अध्याय 53 और वचन 1 में लिखा गया है कि भला होगा कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। एक विश्वास है, आशा है। इस वचन में हम देखते हैं कि जो लिखता है कि भला है कि हमारा जो उद्धार है वो सियोन से निकलता है। ये एक विश्वास की प्रार्थना यहाँ पर हम दाऊद की यहाँ पर देखते हैं। अगर हम इस भजन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ भजन संहिता उसका अध्याय 14 अगर हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे जो काफ़ी वचन है, काफ़ी तक ये जो 2 भजन हैं, भजन संहिता 53 और भजन संहिता 14, ये दोनों में बहुत सी सिमिलरिटी या साम्यता हम वहाँ पर देखते हैं। और ये स्पेशल जो वचन है वो भी वचन हम वहाँ पर पाते हैं जहाँ जो लिखा गया है भजन संहिता उसके अध्याय 14 में। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार वो इस्राएली लोग जब बंधुआई में है, तब भी
परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हैं और इस विश्वास के साथ वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि भला होता कि इस्राएल का जो पूरा उद्धार है वो सियोन से निकलेगा। जबकि हमें पता है कि परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि जो हमारा उद्धार करता होगा, जो हमें बचाने वाला होगा, वो परमेश्वर दाऊद की संतान इज़राइल से होगा। और यही आशा, यही विश्वास, और इस विश्वास पे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अपना वचन के अनुसार यहाँ पर अपने विश्वास पर वो फोकस करते हैं या अपना मन को केंद्रित करते हैं। और यही सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर की ओर से मिलने वाले वचन पर यहाँ पर हमें अपना लक्ष्य को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। जबकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वास पर केंद्रित अपना मन करते हैं तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हमें परमेश्वर से मिले हुए वचन पर अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है। तभी हम अपने जीवन में हमारे विश्वास पर जो परमेश्वर का है उस पर हम मन लगा सकते हैं। यही बात हमें इस वचन के द्वारा यहाँ पर दाऊद शायद परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और कहता है कि अगर हमें इस जीवन में, इस परिस्थितियों में, जबकि हालात बुरे हैं और शायद आने वाले दिनों में और भी बुरे होंगे, तब हमें अपने जीवन में परमेश्वर पे वचन पर अपना मन केंद्रित करना है। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर, विश्वास की ओर अपना मन लगा सकते हैं, या हम अपने जीवन में उस विश्वास को वहाँ पर कायम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी परेशानियाँ हमारे जीवन में हैं जब हम अपने विश्वास पर टूट सकते हैं या हम अपने विश्वास को हम कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये वचन है, ये आशा है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो उद्धार है वो इज़राइल से, परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे जीवन में आएगा। अगर ये विश्वास पर, इस वचन पर अगर हम अपना मन को केंद्रित करते हैं तो ज़रूर हम अपने जीवन में अपने विश्वास को भी स्थिर और कायम रख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर उस वचन से हमें सीखनी मिलती है जो कि लिखा गया है भजन संहिता उसका अध्याय 53 और वचन 6 का दूसरा भाग। यहाँ पे लिखा गया है कि जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौट ले आएगा, कि जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा। हमें इस वचन पर जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, हमें बहुत ही वचनबद्ध रहना है, फर्म रहना है, या हमारे विश्वास के ऊपर स्टेबिलिटी को लेकर आना है। हमें अपने विश्वास पर स्थिर होना है। अगर हमें अपने विश्वास में स्थिरता लेकर आनी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर फिर से हमें बताई गई है कि हमें परमेश्वर से दिए हुए वचन पर स्थिरता लेकर आनी जरूरी है। परमेश्वर की ओर से दिए जाने वाले प्रॉमिस वचन पर यहाँ पर हमें स्थिरता लेकर आनी बहुत ही ज़रूरी है। हमें ये विश्वास रखना है कि जो वचन परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिया है उस पर हमें विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए विश्वास को वहाँ पर स्थिर कर सकते हैं। आज के दिनों में जबकि हमारे स्वकीय लोग शायद हमारे साथ नहीं हैं, बीमार हैं, शायद हमारा काम हमारे साथ नहीं है, हमारे हाथों में काम नहीं है, और इन परिस्थितियों में जब हमें परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जीवन में है, जब हम बहुत ही गहरे सोच में हैं कि आगे जाकर हम क्या करें, अब ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर से दिए जाए वाले विश्वास के ऊपर
सवाल कर सकते हैं या परमेश्वर के दिए हुए वचन पर हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की ओर से जिस प्रकार से इज़राइली लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और आखिर में जिस प्रकार से इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने उस बंधुआई से छोड़ा और वचनबद्ध हुए देश में लेके गया, उसी प्रकार से उस विश्वास को फर्म रखने के लिए, स्थिरता लाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर के दिए गए वचन पर स्थिरता लेकर आने ज़रूरी है। परमेश्वर के दिए जाने वाले वचन पर हमें विश्वास रखना ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में उस विश्वास को स्थिर कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थिर करते हैं तो आइए हम परमेश्वर के उस वचन को याद करें जो परमेश्वर ने हम सभी के जीवन के लिए वैयक्तिक रीति से दिया है। आइए उस वचन को हम याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए दिया है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी ना टलूंगा, ना तुझे टलने दूंगा। परमेश्वर हमारी सदा सहायता करेगा। इस वचन पर आइए हम अपना मन को लगाएंगे और उस वचन पर विश्वास रखेंगे, तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए विश्वास पर स्थिर रखेंगे। तीसरी बात जो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आती है और हम समझ सकते हैं वो ये है उसका भजन संहिता का अध्याय 53 और वचन 6 और उसका आखिरी बात जो लिखा है वो कि तब याकूब मगन और इस्राएल से आनंदित होगा, कि तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। जब हम परमेश्वर के दिए हुए प्रॉमिस को, वचन को जानते हैं, जब हम परमेश्वर के दिए गए प्रॉमिस को या वचन पर स्थिरता को लेकर आते हैं, तब हम अपने जीवन में विजय को सेलिब्रेट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दैट टाइम वी सेलिब्रेट विक्ट्री इन आवर लाइफ। और हम कह सकते हैं कि तब हम अपने जीवन में आनंद को पाते हैं। इस वचन में भी उसी प्रकार की बात को हम जानते हैं कि जब इज़राइली लोग इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस वचन के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उस वचन पर अपने जीवन में स्थिरता को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर पर यह आशा रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके जीवनों को, उनके विश्वास को, उनके परिवार को, उनके वैयक्तिक जीवन को वहाँ पर आनंदित करेगा। और यही वचन परमेश्वर का आज हमारे लिए है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जानते हैं और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर स्थिरता को लेकर आते हैं, तब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है, उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन में आती है। और इन सारी बातों से हम अपने जीवन में अपने विश्वास को फिर से एक बार नया बना सकते हैं। अपने विश्वास पर वहाँ पर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए विश्वास पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के दिए हुए वचन को जानते हैं, परमेश्वर के दिए जाए हुए वचन पर स्थिरता को लेकर आते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी के लिए प्रार्थना और दुआएं जारी है। परमेश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। परमेश्वर आपके दिव्य दूतों के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप सभी को आशीषित और बरकरार रखे। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू सो मच।